मैंने अपनी सर्विस में बहुत से पोस्टमार्टम किए हैं, पर इस तरह की दर्दनाक मौत लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। आमतौर पर लोग बदले के लिए, दुश्मनी के लिए खून करते हैं, पर इन लोगों ने ऐसे खून किया है जैसे ये उनके लिए कोई खेल हो। उन्होंने पहला हमला गर्दन पर किया था, उसके बाद पैरों पर हमला किया। जनरली इस पैटर्न को उल्फ अटैक कहते हैं। क्या ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं? जहाँ तक मुझे याद है, मेरे एक सीनियर कॉलीग ने ऐसी केस हैंडल किए। वो अभी कहाँ मिलेंगे? इसी शहर में हैं, बट ही इज रिटायर्ड नाउ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। बालाजी। राजू भाई, किरण के हत्यारों को ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। वर्दी की कसम, हिम्मत मत हारिएगा। ऐसे 15 केसेस थे। उन सभी केसेस का मैंने ही पोस्टमार्टम किया था, और कुछ केसेस में तो बॉडी के सर तक नहीं मिले थे हमें। तुम्हारे कांस्टेबल का भी मर्डर वैसे ही हुआ है, बिल्कुल वही पैटर्न है। मैंने पोस्टमार्टम की अपनी सारी रिपोर्ट्स कंसर्न पुलिस स्टेशन में भिजवा दी हैं, और सेम रिपोर्ट्स की कॉपी हमारे हॉस्पिटल में भी मौजूद है। अगर तुम चाहो तो उन्हें कभी भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द इट्स इन्फॉर्मेशन। ओके। जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगा। जरूर। थैंक यू सो मच। तिलक, बालाजी, साई, सब लोग जल्दी इधर आओ। ये सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं। पता करो इन पोस्टमार्टम की कंप्लेंट रिपोर्ट्स किस किस थाने में गई है और कब कब गई है। एफआईआर, चार्जशीट, विटनेस लिस्ट और उन सभी के एड्रेस मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए। नाउ गो फास्ट। ओके सर। ये केस तो 2005 का है। इतना पुराना एफआईआर कौन रखता है? एफआईआर कॉपी कैसे खो सकती है? 6 साल पहले दिवाली के दिन इस स्टेशन में आग लगने की वजह से सारी फाइल्स जल गई सर। ऐसे कैसे? डिजिटली नहीं रखा था? डिजिटलाइजेशन 5 साल से ही तो शुरू हुआ है, इसलिए उन रिपोर्ट्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्राइम स्पॉट पर जो चप्पलें मिली थी वो भैंस की चमड़ी से बनी थी। जब मैंने उनके बारे में पता किया तो मुझे एक मोची ने जानकारी दी, ऐसी चप्पलें सिर्फ गदलगुंटा में ही बनती हैं। तो वहां जाके इंक्वायरी की? पर हमें पता लगा कि उन लोगों ने 10 साल पहले ही गांव छोड़ दिया। इस केस को जो सीआई देख रहे थे, उनको विजयवाड़ा दुर्गा टेम्पल की चोरी का केस सौंप दिया था, इसलिए ये केस पेंडिंग केस में चला गया। इसके बाद जो ऑफिसर्स आए उन्होंने इस केस पर ध्यान नहीं दिया और ये केस दबा का दबा रह गया। हमने इन 15 केसेस के बारे में सभी स्टेशन से डिटेल्स निकाल ली है सर। सिर्फ एक ही स्टेशन से रिस्पांस नहीं मिला। कौन सा स्टेशन? कंदुकुरु स्टेशन। कंदुकुर स्टेशन। बोलो, क्या मैटर है? मेरी दीदी नहीं मिल रही है सर, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या उम्र है उसकी? वो 25 साल की है सर। ऑटोमेटिकली गायब होने की उम्र है तो लगता है बड़ी बेटी भी सुंदर है तुम्हारी। ऑटोमेटिकली कोई लड़का मिल गया होगा। मेरी बेटी ऐसी नहीं है सर। ऑटोमेटिकली सबको यही लगता है। मैं तो बोलता हूँ चिंता करना छोड़ दो। बड़ी बेटी भाग गई तो भाग गई, जाने दो, टेंशन मत लो। इस पर ध्यान दो कहीं ये भी ना भाग जाए ऑटोमेटिकली। चलो जाओ। रिकॉर्ड रूम कहाँ है? ऐसे ही मुंह उठाकर चला आया। यह स्टेशन तेरा नहीं, मेरा है। और वैसे भी गड़े मुर्दे उखाड़ने से तू क्या उनमें जान फूंक देगा या वो खुद बोलना शुरू कर देंगे? बता। मरने वाला हमारे जैसा ही एक पुलिस वाला था। बता कहाँ है?
10 साल पहले जिस एक्स एमएलए सुब्बा राव जी का मर्डर हुआ था, ये उसकी एफआईआर कॉपी है। ये अंदर कचरे में पड़ी थी। हिंदुओं की भगवत गीता, क्रिश्चियंस की बाइबल, मुस्लिमों की कुरान और पुलिस वालों के लिए एफआईआर। पर तुम्हें यह मामूली कागज नजर आ रहा है। तुम पर एक्शन लेने के राइट्स नहीं है। अगर होते तो तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारी सांस छीन लेता। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये केस यही सॉल्व करेगा ऑटोमेटिकली। हमारे पास सिर्फ एक ही सबूत है और वो है ये एफआईआर। इस इंक्वायरी को बाद में बंद कर दिया गया था। सस्पेक्ट नंबर 1 विश्वनाथन रामाराव। कौन है ये 4 साल पहले मर चुका है सर। सस्पेक्ट नंबर 2 चिन्न बादशाह। सर, इसकी इंफॉर्मेशन मैंने इंक्वायरी की, इसने जेल में सुसाइड किया था। हाँ सर। सस्पेक्ट नंबर 3 कटारी कृष्णा। ये कौन है? कटारी कृष्णा, ओंगोल का। तो ओंगोल का क्या?